हम लोग घर बेचना चाहते हैं। मेरे बड़े अब्बू हम लोग को मारते हैं। गुजरात में भी हमारे सर्वर फूट गया है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है। घर छोड़ देंगे हाशिमुल्ला के वजह से। घर छोड़ा चाहिए था अपने जेठ के वजह से। मारा था, सीना के हड्डी टूट गया है, मुड़ फूट गया, कान के पर्दा फट गया है और पथरी रहा, पथरी पे खून जम गया है। ये है कि हम कुछ सुनवाई करें, पुलिस नहीं सुना थी। तो सुना आपने, ये दरअसल परिवार कोतवाली देहात के फिरोजपुर तरहर गांव का रहने वाला है, जहां इस परिवार के खुद के ही सगे रिश्तेदार इसके दुश्मन बने हुए हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि जितनी जल्दी हो सके ये लोग यहाँ से घर बार छोड़कर चले जाएं और वो उनके घर पर कब्जा कर सकें, जिसके लिए आए दिन इस पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। कहीं उसके घर के रास्ते पर कूड़ा करकट फेंका जाता है, तो कहीं परिवार के साथ गाली गलौज। इसकी शिकायत लेकर जब फरियादी थाने जाता है तो उसे वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता और भगा दिया जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो थाने वाले और पीड़ित ही जाने, लेकिन जिस तरह से ये परिवार रो रो कर अपनी व्यथा सुना रहा है, उससे तो एक बात यही लगती है कि पीड़ित को अब तक इंसाफ नहीं मिला है, जिससे आज ही जाकर अब उसने अपना घर बार बेचकर यहाँ से जाने का मन बना लिया है। तस्वीरों में जो महिला चीख चीख कर बता रही है कि उसके बड़े अब्बू उसे घर पर रहने नहीं देते, उसके साथ उसकी बहनों और भाइयों को मारते पीटते हैं, आए दिन घर से भाग जाने के लिए कहा करते हैं, तो आपको बता दें कि इसके पिता अजमत अली का देहांत हो चुका है और घर पर मां के साथ ये 6 बेटियां जैसे तैसे गुजर कर रही हैं। बेटियों का आरोप है कि गुजरात में भी उनके साथ मारपीट की गई और उनके भाई को भी पीटा गया, जिसके बाद वो लोग यहाँ आए और यहाँ भी अब उन्हें चैन से रहने नहीं दिया जा रहा। ऐसा भी नहीं कि इस परिवार ने अपना दुखड़ा थाने जाकर बयान नहीं किया, लेकिन उसे वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला। 29 दिसंबर को इस परिवार ने एक एप्लीकेशन थाने पर दी थी, जिसे थाने वालों ने परिवार का आपसी विवाद बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। यही कारण है कि हर जगह से थक हारने के बाद इस परिवार ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। जो पोस्टर इस परिवार ने घर के बाहर चस्पा किया है, उस पर योगी जी मदद करो सिर्फ इसलिए लिखा गया है क्योंकि गोंडा पुलिस उसके मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रही। वहीं दूसरी ओर जब इस बारे में कोतवाल महेंद्र कुमार से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें इस पूरे प्रकरण की कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल इस बात का है कि कोतवाली देहात से महज कुछ दूर एक परिवार अपने रिश्तेदार से आज जाकर पलायन करने का फैसला ले लेता है और उसका पोस्टर तक अपने घर के बाहर चस्पा कर देता है, जिसकी पुलिस को भनक तक नहीं लगती। जबकि पीड़ित का आरोप है कि वो इसकी शिकायत लेकर थाने पर भी गया, लेकिन वहाँ उसकी सुनवाई ही नहीं हुई। तो आखिरकार किस तरह से अपने कानों में तेल डालकर बैठी है कोतवाली देहात की पुलिस, जो पूरे जिले में पलायन का हल्ला होने के बावजूद अब तक यही नहीं समझ पाई कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। बहरहाल पूरा मामला सामने आने के बाद अब देखना होगा कि देहात थाने की पुलिस इस पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि अपने बयान में पीड़िता और उसकी मां ने जो आरोप अपने बड़े अब्बू पर लगाए हैं वाकई में बेहद संगीन हैं, जिसकी जांच और जांच के बाद कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला सिर्फ पीड़ित के मकान और जमीन हड़पने का ही नहीं है, बल्कि बेटियों के शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का भी है। आप भी सुन लीजिए कि पीड़िता का क्या कुछ कहना है अपने रिश्तेदार और खासकर अपने बड़े अब्बू के बारे में। मेरा नाम फरजाना है। हम लोग घर बेचना चाहते हैं। मेरे बड़े अब्बू हम लोग को मारते हैं, हाँ, हाथ पकड़ लेते हैं, नंगा खुला होकर सब दिखाते हैं, ऐसे ऐसे गंदी गंदी गाली देते हैं। मेरे बड़े अब्बू के बहू लोग, बेटी लोग, उनके लड़के लोग मेरे भाइयों को मारते हैं। वहाँ गुजरात में भी हमारे सर्वर फूट गया है। हमें 6 बहन हूँ मैं, हम लोग, मेरा एक भाई था उसको मार दिए, वो घर का खर्चा पूरा करता था। प्रशासन से क्या उम्मीद है? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती हमारे लोग को। हाँ, नहीं हो रही है। क्या चाहती हैं? हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग, हमारे लोग का घर बिक जाए, हम लोग अलग कहीं चले जाएं। अच्छा, घर छोड़ देंगे? घर छोड़ देंगे। किसकी वजह से? हाशिमुल्ला के वजह से, मेरे बड़े अब्बू। बताइए। हम घर छोड़ा चाहिए था, हम घर बेच डाला। हमें लड़कन के अपने जेठ के वजह से हमारे लड़के इतना परेशान है। मारा था, सीना के हड्डी टूट गया है, मुड़ फूट गया, कान के पर्दा फट गया है और पथरी रहा, पथरी पे खून जम गया है
तो हम कैसे रह पाइबे। इतना 24 घंटा झगड़ा लड़ाई करत थी, रास्ता में कूड़ा कुरकुट बहावत थी, पैखाना बहावत थी, सब बात थी, तो हम कौन में रह पाइबे। कितने साल से ये हो रहा है? ये 2 साल से हो रहा है। क्या चाहते हैं योगी जी से, क्या आपकी बात? योगी साहब से ये है कि हम कुछ सुनवाई करें, कुछ पुलिस सपोर्ट नहीं करें। सुनी है? पुलिस नहीं सुना थी। तो क्या करेंगे अब आप? हम क्या करब, जब ना परेशान किए रही है इसे, तो हम बेड डारब। क्या घर? हाँ, घर बेड डारब। पोस्टर आपने इसीलिए लगाया था? हाँ, पोस्टर यही लगाया था। कि भेज देना? हाँ, बेड देव।